बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे फ़ीमेल फिजियोलॉजी बिफोर द प्रेगनेंसी एंड फीमेल हार्मोन्स। हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है ना हम डिवाइड करते हैं उसको दो फेजेस में, मेजर फेज में। प्रिपरेशन ऑफ द फीमेल बॉडी फॉर द कॉन्सेप्शन एंड द प्रेगनेंसी, और सेकंड फेज हमारे पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। फिजियोलॉजिकल एनाटमी ऑफ द फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन अगर हम देखें तो हमारे पास 82 ऑफ 1 में 82 ऑफ 2 में जो है ना ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है ना दिखाया गया है। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक के नीचे और ऊपर। तो हमारे पास ये है कि हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अगर हम देखें तो हमारे पास ओवरीज है, फॉलिफियन ट्यूब है जिसे हम यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं, यूट्रस है और विजाइना है। रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्शन जो है ना हमारे पास बिगेन होता है जब हमारे पास ओवा डिवॉल्व हो जाए ओवरी में। एंड मिडल जो है ना मंथली सेक्सुअल साइकिल में अगर हम देखें तो सिंगल ओवन हमेशा जो है ना हमारे पास ओविरियन फॉलिकल से निकलता है। ठीक है, हर महीने में। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास ये मतलब ये नोट में बताई गई है कि हमारे पास फिम्ब्रिएटेड जो है ना एंड ऑफ द फॉलिपियन ट्यूब। ठीक है, फॉलिपियन ट्यूब के ऊपर जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फिम्ब्रिया होता है जिसके सामने हमारे पास होता है ओवरी, जिसमें हमारे पास ओम। ये हमारे पास नीचे क्या है, ये नीचे ये हमारे पास फिम्ब्रिया है और ये हमारे पास ओवरी है। इस ओवरी में ओवम बनेगा और इसी फॉलिपियन ट्यूब के जरिए किधर आएगा, इधर यूट्रस में आएगा। ठीक है, तो ये जो है ना ऊपर पैराग्राफ में बताया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें दिस ओवम जो है ना देन पास थ्रू वन ऑफ द फॉलिपियन ट्यूब इनटू द यूट्रस। फिर एक के दो फॉलिपियन ट्यूब होते हैं आइदर साइड ऑफ द यूट्रस, ये हमारे पास फिर आएगा। एंड फिर जहाँ पर जो है ना स्पर्म फर्टिलाइज करेगा यूट्रस के ऊपर, मतलब प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द हमारे पास फॉलिपियन ट्यूब में जो है ना क्या होगा, इम्प्लांट मतलब फर्टिलाइजेशन होगी और इम्प्लांटेशन के लिए वो नीचे यूट्रस में आएगा। ठीक है, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि इम्प्लांट मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो इसलिए जो है ना नीचे फॉलिपियन ट्यूब में क्या, फॉलिपियन ट्यूब से होकर यूट्रस में सिर्फ और सिर्फ ओवाई आ जाता है। इसके बाद हम आते हैं ओजेनेसिस एंड फॉलिकुलर डेवलपमेंट ऑफ द ओवरीज। हम अगर देखें तो हमारे पास मेच्योर जो है ना एक जिसे हम बोलते हैं ओवम, वो हमारे पास स्पेसिफिक स्टेप्स के ज़रिए बनता है जिसे हम ओजेनेसिस कहते हैं। जिस तरह हम स्पर्म को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, इस तरह हम मेच्योर एक को हम कहते हैं ओजेनेसिस के ज़रिए बनता है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अगर हम देखें तो प्राइमरी जो जर्म सेल है वो हमारे पास डोर्सल एंडोडर्म ऑफ द ओक्सेक से माइग्रेट करके हमारे पास हाइंड गट जो हमारे पास आउटर सरफेस ऑफ द ओवरी है वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, कहाँ से, हमारे पास डोर्सल एंडोडर्म ऑफ द ओक्सेक से होता हुआ हाइंड गट के मेजेंट्री में ओवरी में आ जाता है। ठीक है, जहाँ पर वो कवर करता है बाय दैट ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल ही होता है डी एपिथेलियम या जर्मिनल एपिथेलियम, ये डिराइव होता है किससे, जर्मिनल रिज से। ठीक है, ये जर्मिनल एपिथेलियम जहाँ पर ओवरी में प्राइमोडियल जर्म सेल आता है। ठीक है, वो डिराइव होता है किधर से जर्मिनल रिज से। ड्यूरिंग माइग्रेशन ऑफ द मतलब प्राइमोडियल जर्म सेल, तो जर्म जो है ना सेल डिवाइड होते हैं। ठीक है, प्राइमोडियल जर्म के बाद जो जहाँ पर भी वो जाता है टाइम के साथ वो डिवाइड होता है। प्राइमरी जर्म सेल जब रीच होता है जर्मिनल एपिथेलियम में, तो वहाँ पर वो माइग्रेट कर लेता है इनटू द ओवरियन कॉर्टेक्स में, जहाँ पर वो ओगुनिया या प्राइमोडियल ओवा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ओवरियन कॉर्टेक्स में वो कहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमोडियल ओवा या ओगुनिया में। तो प्राइमोडियल ओवा अगर है देखें तो हमारे पास फिर कलेक्ट होता है किधर, इनटू द ओवरियन स्ट्रोमा, जो हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द ओवरी होता है, जहाँ पर वो जो है ना एपिथेलॉइड कैरेक्टरिस्टिक जो है ना अप्लाई कर लेता है जिसे हम ग्रेन्युलर सेल कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब प्राइमोडियल जर्म सेल आएगा, ठीक है, ओगुनिया की मतलब ओगुनिया में कन्वर्ट कब होगा, जब हमारे पास वो ओवरियन कॉर्टेक्स में आएगा तो वो ओगुनिया में कन्वर्ट होगा। ओगुनिया जब हमारे पास मतलब कि हमारे पास किधर आएगा, ओवरियन स्ट्रोमा में आएगा, तो वो हमारे पास कन्वर्ट होगा एपिथेलॉइड लाइक सेल में जिसे हम कहते हैं ग्रेन्युलर सेल। उसके बाद जब ओवम हमारे पास आ जाएगा मतलब ग्रेन्युलर सेल के लेवल पे, तो उसके जो है ना सराउंडिंग एक लेयर होगा जिसे हम प्राइमोडियल फॉलिकल कहते हैं। तो प्राइमोडियल फॉलिकल सराउंड होता है ग्रेन्युलर सेल्स के, जो हमारे पास एट द लेवल ऑफ द किधर होगा, ओवरियन स्ट्रोमा में। इसके अलावा जब ओवम हमारे पास इमेच्योर हो तो हम इसे प्राइमरी ओसाइट कहते हैं, और इसके लिए पूरा जो है ना फर्टिलाइजेशन के लिए हमें फर्दर जो है ना मोर सेल डिविजन्स भी चाहिए, जिस तरह हमारे पास स्पर्म के लिए ज़रूरी थी। ओगुनिया क्या है, एम्ब्रियोलॉजी के लिए कंप्लीट करेगा अपनी माइटोटिक रिप्लिकेशन। फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस जो है ना स्टार्ट होता है 5th मंथ ऑफ द फिटल डेवलपमेंट। ठीक है,
जब फिटल मल्क के डेवलपमेंट जो है ना फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस होता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास स्पर्म में जो है ना फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस आउटसाइड दी मतलब फिटस में होते हैं, मतलब कि प्यूबर्टी के टाइम होते हैं, ठीक है। इसलिए हम जो है ना एट बर्थ जो है ना हमारे पास ओवरी में 1 to 2 मिलियन प्राइमरी ओसाइट होते हैं। बात दरअसल है कि फ़ीमेल और मेल में ये फ़र्क है कि हमारे पास फ़ीमेल में मियोसिस जो है ना हमारे पास फीमेल में ही स्टार्ट होता है, लेकिन मेल में हमारे पास मियोसिस आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होते हैं। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। फीमेल का जो मियोसिस हो फिर प्रोफेज़ में 1 में स्टॉप हो जाता है, और आफ्टर प्यूबर्टी जो है ना मेटाफेज़ में जो है ना मियोसिस 2 में स्टॉप हो जाता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं तो हमारे पास फिर क्या होता है, मियोसिस कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह मेल में नहीं होता। मेल में मियोसिस जब भी जो है ना मेल जो है ना प्यूबर्टी के लेवल तक पहुंच जाए तो फिर हमारे पास मियोसिस स्टार्ट होता है। इसके अलावा हमारे पास जब हमारे पास एट बर्थ होगी तो हमारे पास 1 to 2 मिलियन प्राइमरी ओसाइट होते हैं। फर्स्ट मेटोडिक डिवीजन ऑफ द ओसाइट होता है आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। मतलब होता मतलब ये नहीं मियोसिस स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमारे पास मियोसिस प्रोफेज़ 1 में स्टॉप होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्यूबर्टी के बाद होता है कंप्लीट होता है। ओसाइट जो है ना डिवाइड होता है सेकेंडरी ओसाइट में और फर्स्ट पोलर बॉडी में, जिसके पास 23 डुप्लिकेटेड क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब सेकेंड मेटोडिक डिवीजन हो जाता है तो हमारे पास एक फर्टिलाइज्ड ओवम बन जाता है, और प्राइम जो है ना पोलर बॉडीज़ 3 पोलर बॉडीज़ बन जाते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा सा ओवम एंड 3 पोलर बॉडीज़ बन जाती है आफ्टर मियोसिस 2। जब हमारे पास ओवम फर्टिलाइज हो जाए फाइनल मियोसिस के बाद, ठीक है, जब ओव्यूलेशन हो जाए तो ओव्यूलेशन के बाद जब अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाए तो सेकेंड मेटोडिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, वो हमारे पास सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाएगा, ठीक है। मतलब मैंने कहा कि एट लास्ट ओवम बनेगा, ठीक है, और हमारे पास 3 पोलर बॉडी। तो सेकेंड पोलर बॉडी तब बनेगा जब हमारे पास ओवम किधर हो जाए, फर्टिलाइज हो जाए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कहते हैं कि अगर एट प्यूबर्टी हमारे पास 3 लेग ओसाइट होते हैं ओवरीज में, ठीक है। और इसमें स्मॉल परसेंटेज जो है ना हमारे पास मेच्योर होते हैं। ये नहीं कि 3 लाख की मेच्योर हो जाए। इसमें 1000 ऑफ द ओसाइट क्या होते हैं, 1000 ओसाइट के साथ क्या हो जाता है, 1000 ओसाइट जो है ना हमारे पास मेच्योर क्या होते हैं, नहीं होते, ठीक है, नॉट मेच्योर। और वो जो है ना 1000 ऑफ ओसाइट डिजेनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग ऑल द रिप्रोडक्टिव ईयर ऑफ द एडल्ट लाइफ, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 13 to 46 ईयर एज होता है फीमेल का, क्योंकि हमारे पास मेनोपॉज तक इनकी जो है ना हमारे पास रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, जिसमें हमारे पास तकरीबन 400 से लेकर 500 हमारे पास प्राइमोडियल फॉलिकल डिवॉल्व इनफ होते हैं टू एक्सपेल देयर ओवा, ठीक है। तो प्राइमोडियल फॉलिकल में अगर हम 3 लाख में देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 400 से लेकर 500 प्राइमोडियल फॉलिकल जो है ना मेच्योर होते हैं और फर्टिलाइजेशन के काबिल होते हैं। इसके अलावा जो भी 3 लाख के अलावा में ये इनको निकालो तो सब जो है ना हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं, और द एंड ऑफ द मेनोपॉज देखो ना तो थोड़ी बहुत एक दो का जो है ना हमारे पास प्राइमोडियल फॉलिकल रह जाते हैं और बाकी ख़त्म हो जाते हैं। फीमेल हार्मोनल सिस्टम अगर हम देखें तो फीमेल हार्मोनल सिस्टम में हमारे पास हार्मोन देखें तो हमारे पास GnRH है, ठीक है। जिस तरह मेल में GnRH FSH NLH था, यहाँ पर भी FSH NLH है, लेकिन वहाँ पर वो क्या करवाता है, LH टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा था, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। FSH वहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेट कर रहा था, यहाँ पर भी फॉलिकल मतलब ओवरी की स्टिमुलेशन करवाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये हमारे पास ओवरीज वगैरह प्रेजेंट अभी लेकिन अभी तक हम प्लेसेंटा की बात नहीं करें बिफोर दी प्रेगनेंसी, और हम बात करें सिंपल लाइफ की तो हमारे पास प्रोजेस्टेरोन भी हमारे पास थोड़ा बहुत बनता है, और एस्ट्रोजन भी हमारे पास ओवरी फॉलिकल से बनता है। इसके अलावा हमारे पास वोरियस हार्मोन जो है सिक्रीटेड होते हैं डायरेक्टली हमारे पास मंथली फीमेल सेक्सुअल लाइफ में। इसमें 82 ऑफ 4 को अगर हम देखें तो हमारे पास बता रहे हैं कि हमारे पास एस्ट्राडायोल एंड FSH NLH। अगर हम मेंस्ट्रुएशन के टाइम देखें तो हमारे पास क्या है कि एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। वहाँ पर क्योंकि एस्ट्रोजन को पता चल जाता है कि अभी इम्प्लांटेशन नहीं होगी तो हमारे पास जो है ना वो यूट्रस को शिट कर लेता है, जिसकी वजह से वो कम हो जाता है और हमारे पास FSH LH जो है ना बढ़ जाता है। इसी दौरान अगर हम देखें आफ्टर मेचुरेशन के बाद एस्ट्रोजन इसलिए बढ़ेगा ताकि दोबारा से वो यूट्रस को एंडोमेट्रियम को वस्कुलराइज कर सके, और FSH जो है ना उस टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास FSH उस टाइम जो है ना इतना इंक्रीज़ नहीं होगा। जब ओव्यूलेशन होगी तो LH देखो कितना इंक्रीज़ हो रहा है, उसी टाइम जो है ना हमारे पास क्या है, एस्ट्रोजन कम होगा, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास फिर प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास यूट्रस की वैस्कुलराइजेशन और इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपरेशन ज़रूरी है। तो हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों जो है ना हमारे पास क्या करते हैं, वैस्कुलराइजेशन ऑफ यूट्रस करते हैं, लेकिन एस्ट्रोजन ओव्यूलेशन से पहले और प्रोजेस्टेरोन ओव्यूलेशन के बाद, ठीक है। तो हमारे पास ये सब इस ग्राफ में बताया गया कि हमारे पास
जो है ना जीनारेज डिक्रीज़ होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं मल्टी साइकिल्स में। इसके बाद मंथली एंड ओवेरियन साइकिल फंक्शन ऑफ द गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन अगर फंक्शन देखें तो हमारे पास ये है कि हमारे पास नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ईयर ऑफ द फीमेल अगर हम देखें तो हमारे पास मंथली होता है, मतलब 28 डेज़ का होता है, बहुत ज़्यादा 32 डेज़ का होता है, बहुत कम हो जाए 24 डेज़ का हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग जो है ना फिजिकल चेंजेस होते हैं ओवरीज में ड्यूरिंग सेक्सुअल लाइफ इन एक मंथ में। ठीक है, तो दिस रिथमेटिकल पैटर्न अगर हम चेंजेस की बात करें तो इसे हम कहते हैं फीमेल मंथली सेक्सुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो हमारे पास 28 डेज़ का होता है, बाद में 20 होते हैं, बाद में 45 डेज़ तक भी जा सकते हैं इन सम मोमेंट। ठीक है, आल तो दी एबनॉर्मल साइकिल अगर हमारे पास एबनॉर्मल साइकिल हुआ तो हमारे पास ये होगा कि हमारे पास फीमेल की फर्टिलिटी में कोई फ़र्क है या एबनॉर्मलिटीज़ है, डिजीज़ है। इसके अलावा हमारे फीमेल सेक्सुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो हमारे पास फर्स्ट क्या है कि सिंगल ओम नॉर्मली रिलीज़ होता है हर मंथ में। ठीक है, और दूसरे और वो हर मंथ में रिलीज़ होता है और फिटस को बनाने की अहल रखता है जब वो हमारे पास फर्टिलाइज हो, अदरवाइज़ वो रिग्रेस कर जाते हैं। सेकेंड बात ये कि हमारे पास एंडोमेट्रियम जो है ना हर जो है ना मंथ इम्प्लांटेशन के लिए क्या होता है, एडवांस में प्रिपेयर हो जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन ऑन द इफेक्ट ऑन द ओवरीज। द ओवेरियन चेंजेस अगर हम देखें तो हमारे पास ओकर होते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल लाइफ। ठीक है, ओवेरियन चेंजेस डिपेंडिंग करते हैं एफएसएच एंड एलएच पे। जब हमारे पास एफएसएच एलएच की ज़रूरत हो ओवेरियन चेंजेस होगी। बहुत एफएसएच एंड एलएच हमारे पास देखें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट इसकी है 30,000 और ये हमारे पास स्मॉल ग्लाइकोप्रोटीन है और ये हमारे पास अगर हार्मोन ना हो तो ओवरीज क्या होती है, इनएक्टिव होती है। ठीक है, ड्यूरिंग चाइल्डहुड अगर हम देखें तो नो पिट्यूटरी हमारे पास क्या होता है, गोनाडोट्रोपिक। चाइल्डहुड में हमारे पास एफएसएच एंड एलएच नहीं होता, लेकिन 9-10 साल की उम्र में जब प्यूबर्टी का टाइम आ जाए तो हमारे पास एफएसएच एंड एलएच जो है ना बढ़ जाते हैं प्रोग्रेसिवली। और हमारे पास नॉर्मल जो है ना मंथली सेक्सुअल साइकिल जो है ना हमारे पास किधर कब स्टार्ट होते हैं, 11 to 15, मतलब ये कि प्यूबर्टी भी बस स्टार्ट हुआ मेल में नहीं, इस तरह नहीं 1 महीने 2 महीने बाद जो है ना हमारे पास स्टार्ट होते हैं। जब हमारे पास फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए तो उसमें हम क्या कहते हैं, मेनोरेची। ठीक है, और हमारे पास क्या है ड्यूरिंग द फीमेल सेक्सुअल लाइफ क्या होता है कि एफएसएच एंड एलएच डिक्रीज़ होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, इस तरह हमने 82 और 4 की डायग्राम में पढ़ा। ठीक है, कि कब इंक्रीज़ होते हैं, कब एफएसएच डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये थे कि बहुत एफएसएच जो है ना एलएच क्या होते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ओवेरियन टारगेट, मतलब हाईली एफएसएच एंड एलएच क्या करते हैं, हमारे पास ओवेरियन टारगेट सेल मेम्ब्रेन पे इसके रिसेप्टर होते हैं जिसके साथ वो बाइंड होते हैं। ठीक है, और एफएसएच एंड एलएच और हमारे पास जो है ना अपनी फंक्शन करवाता है। जब ये हमारे पास एक्टिवेट हो जाए, एक्टिवेट रिसेप्टर हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ सिक्रीशन एंड यूजुअली ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल। जब हमारे पास एफएसएच एंड एलएच अपने रिसेप्टर अटैच हो जाएंगे तो इसकी वजह से जो है ना ग्रोथ और प्रोलिफरेशन क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास साइक्लिक एमपी सेकेंड मैसेंजर जो है ना वो रिसेप्टर क्या होगा, साइक्लिक जो है ना साइक्लिक जेएमपी एमपी उसके मैकेनिज्म के जरिए प्रोटीन काइनेस क्या करेगा, फर्दर एंजाइम की फास्फोरिलेशन करवाएगा। और ये एक चैप्टर 75 में एक बात है कि हमारे पास जब रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है तो हमारे पास क्या होता है, सेकंड मैसेंजर एक्टिवेट होता है। ठीक है, वो सेकंड मैसेंजर इंटरनल प्रोटीन एंजाइम एक्टिवेट करते हैं, वो हमारे पास इंटरनल मल्टीपल एंजाइम की प्रोलिफरेशन करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ओवेरियन फॉलिकल ग्रोथ एंड द फॉलिकुलर फेज ऑफ द ओवेरियन साइकिल 82 of 5 फिगर में ऊपर हम देखें तो हमारे पास एक साइकिल है, एक पूरा डायग्राम है जो हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। 82 of 5 में गई तो प्रोग्रेसिव स्टेजेस है फॉलिकुलर ग्रोथ, मतलब किस तरह फॉलिकल बनते हैं, कौन से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शी तो है नहीं, हम फिर मेच्योर कहते हैं। ठीक है, तो इस सब जो है ना सिंगल लेयर फिर हमारा तो फीमेल जब चाइल्ड इन बोर्न में हो तो हमारे पास क्या होता है, एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलर सेल होता है। ठीक है, दी ओम विद दिस ग्रेन्युलर सेल शीट कॉल्ड इज प्राइमोडियल फॉलिकल। ठीक है, तो इससे पहले मैंने कहा कि जब ग्रेन्युलर सेल हो गए, ठीक है, तो ग्रेन्युलर सेल की इर्द गिर्द हमारे पास प्राइमोडियल फॉलिकल्स होंगे। ठीक है, और टाइम के साथ जब वो ग्रेन्युलर सेल जो है ना कन्वर्ट होंगे एक मैच्योर या नरिश ओवम में तो वो और सिक्रीट करेंगे वो हमारे पास और मैच्योर मतलब इसके अलावा हमारे भी कहते हैं कि हमारे पास ये ओम जो है ना मतलब ग्रेन्युलर सेल जो है ना कन्वर्ट होगा ओम में तो हमारे पास प्राइमोडियल फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएंगे प्राइमरी सेकेंडरी में। इस तरीके से हमारे पास इसके अलावा जो है ना ये ओम जो है ना रिलीज़ करता है या ये सेल्स ग्रेन्युलर सेल रिलीज़ करते हैं और साइट मैच्योरेशन इनहिबिटरी फैक्टर जो हमारे पास ओम को सस्टेन करता है प्राइमोडियल स्टेज और प्रोफेज स्टेज ऑफ द मेटोडिक डिवीजन। हाँ, मैंने कभी क्या कहा कि हमारे पास मियोसिस बचपन में ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमारे पास
इसी ओवम की जो है ना ओसाइट की मेचूरेशन इनहिबिटरी फैक्टर की वजह से वो इसकी मेचूरेशन इसकी फर्दर ग्रोथ को इनहिबिट करवा रहा होता है, इसलिए हमारे पास ग्रेन्यूल सेल जो है ना ये इनहिबिटिंग सब्सटेंस रिलीज़ करता है ताकि हमारे पास प्रोफेस से चीज़ आगे ना बढ़े। ठीक है, इसके बाद हमारे एक फिर कि हमारे पास कहता है कि हमारे पास द फर्स्ट जो फोलिकुलर ग्रोथ अगर हम देखें तो हमारे पास उसमें क्या होता है कि एनलार्जमेंट ऑफ ओवम होता है और हमारे पास डायमीटर में 2 फोल्ड इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास फॉलो स्टेज में इस तरह होते हैं कि हमारे पास ग्रेन्यूलर सेल के इर्द गिर्द हमारे पास क्या होता है प्राइमरी फोलिकल। इसलिए मैंने कहा ना कि ग्रेन्यूलर सेल के ऊपर हमारे पास क्या होगा, पहले प्राइमोडियल फोलिकल था, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी फोलिकल में, फिर सेकेंडरी फोलिकल में, फिर मैच्योर फोलिकल में। ठीक है, तो डेवलपमेंट एंड ऑफ द एंट्रल और द वेस्टिबुलर फोलिकल। एंट्रल वेस्टिबुलर फोलिकल का क्या मतलब है, बहुत सिंपल है, डायग्राम से हमें समझ आएगा कि हमारे पास मंथली सेक्सुअल साइकिल में इस तरह होते हैं कि जब FSH एंड LH जो है सीक्रेट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब स्लाइटली टू मोटिलिटी इंक्रीज हो जाए तो ज़्यादा FSH की वजह से क्या होगा बनिस्बत LH की वजह से, जिसकी वजह से FSH जब हमारे पास बहुत एक्सेलरेट कर जाएगा 6 to 12 प्राइमरी फोलिकल ईच मंथ, तो वो हमारे पास क्या करेगा कि जब ज़्यादा FSH जो हो जाए तो हमारे पास वो 6 to 12 प्राइमरी फोलिकल हर महीने जो क्या करेगा, मतलब उसकी ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, और इनिशियल रिपीट फोलिफिलेशन जो है ना हमारे पास ग्रेन्युलर सेल की जो इनिशियल रिपीट फोलिफिलेशन है ना, उसमें क्या होगा कि हमारे पास और जो है ना सेल एड अप हो जाएंगे टाइम के साथ। इसके अलावा हमारे पास कह रहे हैं कि एडिशन स्पिंडल सेल्स जो है ना डिराइव होते हैं ओवरी की इंटरस्टिशियम से। ठीक है, जो हमारे पास ग्रेन्युलर सेल्स के इर्द गिर्द जो है ना सेकंड मास बनवाते हैं जिसे हम कहते हैं तीका सेल। ठीक है, तो तीका सेल कहाँ से बनते हैं, तीका सेल एक स्पिंडल लाइक सेल्स होते हैं जो हमारे पास ओवरी की इंटरस्टिशियम से बनते हैं, और ये भी हमारे पास ग्रेन्युलर सेल्स के ऊपर जो है ना एक सेकेंड मास, फर्स्ट मास किसका है, फॉलिकल्स का है, प्राइमरी फॉलिकल्स का। सेकेंड मास कौन से, तीका का। और तीका की 2 लेयर्स है, एक तीका इंटरना है, एक तीका एक्सटर्ना है। जो तीका इंटरना है वो हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास एपिथेलॉइड क्रिस्टलिस्टिक के सेल्स है जो ग्रेन्युलर सेल के मतलब सिमिलर ही है, और इसकी एबिलिटी यही है कि हमारे पास एडिशनल स्टीरॉयड सेक्स हार्मोन ये फॉर्म करें, मतलब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो तीका इंटरना का क्या काम है कि हमारे पास एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को फॉर्म करने में मदद करते हैं। ठीक है, एक्सटर्ना क्या करता है, ये हमारे पास एक हाई वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल है। ठीक है, हाई कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल है जो हमारे पास कैप्सूल ऑफ द डिवॉल्विंग फॉलिकल, और डिवॉल्विंग फॉलिकल का जो कैप्सूल है वो कौन बनाता है, एक्सटर्ना। इंटरना क्या करता है, हमारे पास क्या करता है जो है ना हार्मोन प्रोडक्शन करवाता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का। इसके अलावा हम देखें प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ ग्रोथ अगर हम देखें तो हमारे पास ग्रेन्युलर सेल जो है ना सीक्रेट करता है फॉलिकुलर फ्लूइड्स। ठीक है, वो फॉलिकुलर फ्लूइड जो है ना क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन उस फ्लूइड्स में होता है। जो ग्रेन्युलर सेल होते हैं वो हमारे पास एस्ट्रोजन रिलीज करता है, वो स्टेरॉइड्स को जो जिस फ्लूइड में होते हैं उसे हम फॉलिकुलर फ्लूइड कहते हैं। वो इंपॉर्टेंट सेक्स हार्मोन है कौन सा, एस्ट्रोजन। इसके अलावा हमारे पास मास ऑफ द ग्रेन्युलर सेल 82/5 में अगर हम देख लेंगे, ये देखिए पूरे डायग्राम दिखाए है कि कैसे जो है ना हमारे पास प्री एंट्रल फॉलिकल्स है, फिर हमारे पास एंट्रल फॉलिकल, ये टाइम के साथ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास 82/5 अगर हम देखें तो अर्ली ग्रोथ ऑफ द प्राइमोडियल फॉलिकल देखें तो हमारे पास एंट्रल स्टेज ना, तो हमारे पास एंट्रल स्टेज में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ FSH मतलब जो है ना एक्टिवेट होगा, ना कि LH। और हमारे पास जब ज़्यादा से ज़्यादा FSH रिलीज हो तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो क्या करेगा, हमारे पास ग्रोथ करवाएगा फॉलिकल की बहुत ज़्यादा, और जिस फॉलिकल को हम फर्दर कहेंगे वेसिकुलर फॉलिकल। ठीक है, फर्दर FSH की FSH क्या करो, फर्दर फॉलिकल की ग्रोथ करेगा जिसे हम वेसिकुलर फॉलिकल कहेंगे कि वो बहुत मोटे मोटे होंगे, बड़े बड़े होंगे, वेसिक्यूल के फॉर्म में होंगे। एस्ट्रोजन क्या करते हैं, सीक्रेट जो है ना फॉलिकल क्या ग्रेन्युलर सेल्स जो है ना उसे सीक्रेट करवाएंगे और काज द ग्रेन्युलर सेल टू फॉर्म द इंक्रीजिंग दिस FSH। ठीक है, तो वो एस्ट्रोजन क्या करेगा, वो फॉलिकल्स में रिलीज़ होगा, और हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ग्रेन्युलर सेल को करेगा कि FSH ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करो या FSH की रिसेप्टर ज़्यादा करवाओ, पॉजिटिव फीडबैक, और ये ग्रेन्युलर सेल जो है ना मोर सेंसिटिव हो जाएगा FSH के। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन हमारे पास क्या करता है, हमारे पास ग्रेन्युलर सेल के ऊपर FSH के रिसेप्टर को इंक्रीज़ करता है ताकि ग्रेन्युलर सेल FSH के लिए सेंसिटिव हो जाए, पॉजिटिव फीडबैक के लिए।
FSH एंड एस्ट्रोजन क्या करता है, कंबाइन करता है जो है ना कंबाइन करता है LH रिसेप्टर के साथ भी, वो ग्रीन सेल के साथ, और LH रिसेप्टर की भी स्टिमुलेशन करवाता है, ठीक है, इन एडिशन टू FSH स्टिमुलेशन, ताकि हमारे पास रिपीट इंक्रीजिंग द फॉलिकुलर सिक्रीशन, फॉलिकल से सिक्रीशन इंक्रीज हो, ठीक है। तो FSH के अलावा हमारे पास LH हार्मोन की रिसेप्टर भी ग्रेन्युलर सेल के ऊपर इंक्रीज़ करता है, तब हमारे पास फॉलिकुलर स्टिमुलेशन इंक्रीज हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास इंक्रीजिंग द एस्ट्रोजन क्या करता है, इंक्रीजिंग द LH, जब जितना एस्ट्रोजन बढ़ेगा उतना हमारे पास LH बढ़ेगा, ठीक है। LH बढ़ेगा इंटीरियर पिट्यूटरी से, और ये हमारे पास क्या करेगा, प्रोलिफरेशन करेगा किसका, फॉलिकुलर थिकर सेल, इंक्रीज देयर सिक्रीशन, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह हम कि FSH जब ज़्यादा अकेला इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, हमारे पास एस्ट्रोजन को मतलब एस्ट्रोजन को फॉर्म करेगा। एस्ट्रोजन क्या करेगा, इंटरन FSH के जो ग्रेन्युलर सेल के ऊपर रिसेप्टर है उसे इंक्रीज़ करेगा। जब ज़्यादा से FSH ग्रेन्युलर सेल के ऊपर एक्ट होगा वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इंडोस्ट्रीन बनाएगा फिर से, और हमारे पास ज़्यादा एस्ट्रोजन क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के ऊपर एक्ट करेगा, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मदद से सिक्रीशन इंक्रीज़ करेगा। तो एक दूसरे के लिए मदद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास देखिए, हमारे पास एंट्रल फॉलिकल जो है ना बिगेन टू ग्रो, ठीक है। एंट्रल फॉलिकल्स हमारे पास, एंट्रल फॉलिकल किससे कहते हैं हम टाइम के साथ अभी पढ़ेंगे व्हाट इज़ एंट्रल फॉलिकल्स। जब हमारे पास ऊपर डायग्राम में अगर हम देखें तो हमारे पास इधर जब हमारे पास ये फॉलिकल्स जो हमारे पास ओम है, ये हमारे पास क्या करे, या इस पूरे फॉलिकल्स में जब वाटर एक्यूमुलेट हो बाहर से तो हमारे पास एक एंट्रम बनता है जिसे हम एंट्रम कहते हैं, और इसके अलावा जो इसके ऊपर जो हमारे पास एक फॉलिकल होते हैं उसे हम एंट्रल फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। तो इस फॉलिकल को, इस स्टेज में जो फॉलिकल होते हैं हम एंट्रल फॉलिकल कहते हैं। तो फिर हमारे पास है ओनली वन फॉलिकल फुली मेच्योर ईच मंथ एंड द रिमाइंडर, वही बात है कि हमारे पास हर मंथ 3 लाख होते हैं, और 3 लाख में मंथ नहीं, लेकिन हमारे पास पूरी ज़िंदगी में हमने कहा था कि और क्या होती है 3 लाख होते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 400 to 500, इसी तरह हमारे पास फॉलिकल्स भी 2 मिलियन के आसपास, 20 मिलियन के आसपास होते हैं। उसमें हमारे पास सिर्फ हर मंथ सिर्फ एक ही फॉलिकल जो है ना वो ग्रो करता है, कि क्या कहते हैं, ग्रो करता है, और बाकी की जो है ना हमारे पास स्टिच हो जाती है। तो हमारे पास ये कहते हैं एंड द रिमेनिंग 5 to 11, वही बात है कि हमारे पास हर साल तकरीबन एक ख़ास किस्म की, हर साल नहीं हर मंथ जो है ना एक ख़ास किस्म की फॉलिकल रिलीज़ होते हैं 22, ठीक है। उस 20 में हमारे पास 5 to 11 जो है ना एट्रेसिया हो जाते हैं, और बाकी की मतलब वो घर जाते मेचुरेशन के लिए चले जाते हैं, और हमारे पास हेल्प करते हैं किस लिए, ओम की रिलीज़ में उसकी मदद करता है, जिसे हम कोरोना रेडिएटर कहते हैं, ठीक है। उस सेल्स को जो हमारे पास ओम के साथ रिलीज़ होते हैं उस फॉलिकल को हम कहते हैं बाद में जब वो रिलीज़ करे ओव्यूलेशन के दौरान उसे हम कोरोना रेडिएटर कहते हैं। जब हमारे पास एट्रेसिया की जो एट्रेसिया मतलब जो फॉलिकल ख़राब होंगे उसका अभी तक हमें नहीं पता कि वो फॉलिकल क्या करेंगे, लेकिन फास्टुलेटेड ये है कि हमारे पास फास्टुलेट ये कहता है कि हमारे पास जब लार्ज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन जो है ना फॉर्म हो जाए तो हमारे पास ग्रोइंग फॉलिकल जो है ना एक्ट होंगे हाइपोथैलेमस टू डिप्रेस द एनहांसमेंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड दिस ब्लॉकिंग द फर्दर ग्रोथ ऑफ। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, जब हमारे पास इस तरह हो कि एस्ट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे और ज़्यादा से वो फॉलिकल को बढ़ाता है तो हमारे ऊपर जब ज़्यादा से ज़्यादा फॉलिकल हो तो हमारे पास ऑटो रेगुलेशन के थ्रू हमारे पास क्या होते हैं हाइपोथैलेमस को मैसेज पहुंचता है कि बस और फॉलिकल्स ना बनाओ, ठीक है। और हमारे पास लार्ज फॉलिकल कंटिन्यू, और जो ऑलरेडी फॉलिकल है वो इंट्रिंसिकली अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स से अंदर से और बढ़ते जाएंगे और हमारे पास एक बड़ा फॉलिकल्स बन जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ एट्रेसिया जो है ना इम्पोर्टेंट बिकॉज नॉर्मली अलाउ वन ऑफ द फॉलिकल टू ग्रो लार्ज इनफ मंथ टू ओव्यूलेट, ठीक है। ये हमारे पास ये एट्रेसिया ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब एट्रेसिया होगा तो हमारे पास और फॉलिकल्स नहीं बनेंगे और ऑलरेडी जो फॉलिकल्स है, ठीक है, वो बढ़ेंगे और इसकी वजह से हमारे पास जो ओव्यूलेटेड फॉलिकल है वो बहुत बड़े होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कहते हैं देन विच यूजुअली प्रिवेंट मोर देन वन चाइल्ड फ्रॉम डिवॉल्विंग ईच प्रेगनेंसी, ठीक है। जिसकी वजह से ये क्या करता है, जब भी हमारे पास एक ही ओव्यूलेट होगा, ठीक है, एक ही फॉलिकल, तो हमारे पास एक ही चाइल्ड जो प्रेगनेंसी के दरमियान बनेगा, ठीक है, एक ही जो है ना हमारे पास एक ही बनेगा और वो हमारे पास डायमीटर होगा 1 to 1.5 सेंटीमीटर का, और उस फॉलिकल को हम क्या कहेंगे, मैच्योर फॉलिकल। इसलिए हमारे पास इतनी फॉलिकल्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम जो है ना ऑर्डर को रिग्रेस कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक ही चाइल्ड की बर्थ हो। ओव्यूलेशन क्या है, ओव्यूलेशन हमारे पास